मिलिए पाकिस्तान में सबसे लंबी जुबान रखने वाले 20 साला असद से। असद की जुबान कितने इंच लंबी है और ये अपनी जुबान से कौन से काम कर लेते हैं। मैं गन्ना नहीं खा सकता, बादाम नहीं तोड़ सकता, जोर लगाओ ना तो जुबान भी बीच में आ जाती है। असद ये बताइएगा, आपको कब पता चला कि आपकी ज़ुबान 8 इंच की है या आपकी ज़ुबान बहुत लंबी है, गैर मामूली तौर पे है, क्योंकि आपको ये कब एहसास हुआ? एहसास मुझे बचपन में हो गया था। एक शो होता था इंडिया का, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का, शायद आपने देखा होगा। उस शो में ना एक बच्चे ने ना अपनी ज़ुबान दिखाई थी लंबी करके, यानी कि सारे बैठे हुए थे, गैदरिंग हुई हुई थी तो सारे तालियां बजा रहे थे। तो फिर मैंने भी कोशिश की और निकालने की लंबी ज़ुबान, फिर मेरी और ज़्यादा लंबी निकलना शुरू हो गई। वब से मुझे पता लगा कि वाकई में टैलेंट है। फिर सबको दिखाई मैंने, किसी की लंबी ज़ुबान नहीं निकली, खाली मेरी निकली। अच्छा, ये आपके पास ये टैलेंट है या ये कोई बीमारी है या कोई किस वजह से हुआ? ये गॉड गिफ्ट समझ लो, बीमारी तो नहीं कह सकते। मेरे खानदान में किसी की लंबी ज़ुबान है, खाली मेरी लंबी ज़ुबान है, दिखने में खाली। तो इसकी वजह से आपको क्या मुश्किलात आती हैं, क्योंकि इतनी लंबी ज़ुबान है तो इसकी वजह से कोई मसले मसाइल आते हैं? क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं आप? बहुत मुश्किलात आती, खाना खाते वक्त आती। अक्सर जब खाना चुबाते ना, यानी कि दांतों के बीच में ज़ुबान आ जाती, फिर ब्लड बह जाता है। अच्छा, आपको ये डिफ़िकल्टीज खाने में कब से पेश आने लगी? बचपन से शुरू हो गई थी मेरी ज़ुबान, यानी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ना, तो जैसे खाना खाओ ना तो मेरी अचानक से ज़ुबान जो है ना दांतों के बीच में आई थी। 13 साल की उम्र में तकरीबन हुआ ये वाक़या, दांतों के बीच में आना शुरू हुई है। बचपन में नहीं होता था। मतलब जैसे जैसे आप ग्रो किया तो आपकी ज़ुबान भी बड़ी हुई, और जब आप 13 साल के जवान हुए या 14 साल के, तो उस एज में आपको ये ज़्यादा फील हुआ? जी बिल्कुल, 13 साल की उम्र मैंने ज़्यादा इंसिडेंट होने शुरू हो? जी बिल्कुल, 13 साल की उम्र के बाद से। 13 साल से पहले कोई मसला नहीं था ऐसा ज़ुबान का कि दांतों के बीच में आ जानी है। 13 साल के बाद हुआ ये। अच्छा, ये इशू आता है आपको? बोलने में भी कोई इशू आता है? बोलने के लिए नॉर्मल है, खाने के लिए है थोड़ा मसला। नॉर्मल है, बोलने में नहीं इशू आता थोड़ा। चलती ठीक है? चलती ठीक है, चलती औरतों से काम में है वैसे। अच्छा, ज़ुबान से आप क्या क्या कर सकते हैं, थोड़े बताएं हमें। ज़ुबान मैं एक बाइट में कोनाटो आइसक्रीम खा सकता हूँ, जैसे कि स्नैक वगैरह खाता वो अपने हाथों से खाता है, मगर मुझे हाथों की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं डायरेक्ट ज़ुबान से खा लेता हूँ, लेस वगैरह ऐसी चीज़ें। मेरी ज़ुबान नाक पे लग जाती है, सीने पे लग जाती है, कोनी पे लग जाती है, नीचे थोड़ी पे लग जाती है, गाल पे लग जाती है। गायरिया में लगा के दिखाएं सब कुछ? लगा के दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ज़ुबान ये नाक के ऊपर जा रही है, इनकी ज़ुबान नाक से भी ऊपर जा रही है। मैं कोनी पे भी लगा सकती हूँ ज़ुबान। अच्छा, और मैं सीने पे भी लगा सकती हूँ, लगा के दिखाओ। सीने पे लगाएं। या आप देख सकते हैं इनकी ज़ुबान बिल्कुल चेस्ट को टच कर रही है। आप नॉर्मल वैसे टच करना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे ज़ुबान टच कर रही है चेस्ट को। अच्छा, इसके अलावा मैं कोनी पे लगा सकती हूँ ज़ुबान, बिल्कुल। गाल पे लगा के दिखाएं। अच्छा, मैं गाल पे लगा के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, पूरी ज़ुबान ज़रा असद बाहर दिखाएं, ज़रा आवाम को पूरी ज़ुबान दिखाएं। या आप देख सकते हैं 8 इंच लंबी ज़ुबान है और ये पूरी हिला रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा, आप अभी खाने का देखते हैं, आप आइसक्रीम 2 बाइट्स में खा लेते हैं? 2 बाइट में खा लूँ आइसक्रीम? जी, तो अभी असद शेख हमें ये आइसक्रीम 2 बाइट्स में खा के दिखाएंगे, अपनी लंबी ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे। जी असद साहब, मैं आइसक्रीम आपको खा के दिखाता हूँ। ओह, ये देखिए जी, 2 बाइट्स की बात हुई थी, ये एक ही बाइट में आइसक्रीम खा गए। असद साहब, ये क्या किया आपने? ये तो इनके लिए आइसक्रीमें और मंगवानी पड़ेंगी। मतलब अगर ये बंदा एक बाइट में पूरी आइसक्रीम खा रहा है तो यानी कि 10 आइसक्रीमें ये खाता होगा तकरीबन। हम 10 बाइट में एक आइसक्रीम ख़त्म करते हैं और आप एक बाइट में सारी आइसक्रीम खा गए। बहुत ऐसे तो आप पाकिस्तान की सारी इकॉनमी निकल जाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट वो नून लीग वाले निकल रहे हैं ना, मुझे क्या लोड है। और ज़ुबान से क्या क्या निकल लेते हैं? मैं लेस नहीं कर लेता हूँ, हाथ लगाए बगैर लेस खा लेता हूँ मैं। हाथ लगाए बगैर लेज़ खा लेते हैं? लेज़ पकड़ते हैं आप, और ये ले जी, ये लेज़ आपने हाथ लगाए बगैर खानी है। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि बगैर हाथ लगाए लेज़ खा गए हैं। मतलब जो काम हम हाथों से करते हैं ये ज़ुबान से भी कर लेते हैं।
और अच्छा जी, आप आइसक्रीम एक ही बार में निकल गया है, लेज भी बगैर हाथ लगाए खा लेते हैं, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं भाईजान? और बहुत कुछ कर सकता हूँ। अबे क्या कर सकते हैं, क्या आप जुबान से पूरा पाकिस्तान खा लेंगे? पाकिस्तान वो नून लीग वाले खा रहे हैं ना, मुझे क्या लोड है। मैं जुबान से मच्छर भगा रहे तो मच्छर भगाते हो मच्छर भगा ले तो या खा लेते हो? भगा ले तो खाता नहीं, खा ले तो मच्छर जुबान से। अच्छा, बॉडी पे अक्सर बैठा होता ना ऐसे ऐसे करके, तो वो तो बड़ा तेज होता है, वो तो भाग जाता है फटाफट। भागता नहीं, मेरे मुंह में चलेगा, फिर कहाँ से भागेगा मच्छर। आप अपनी थोड़ी तक लगा लेते हैं जुबान अपनी, आप नाक से ऊपर ले जाते हैं जुबान, आप अपनी चेस्ट पे लगा लेते हैं जुबान, आप अपनी गालों पे लगा लेते हैं जुबान से, आप मच्छर खा जाते हैं जुबान से, आप हाथ लगाए बगैर लेज खा लेते हैं जुबान, कोनी पे भी लगा लेते हैं जुबान से, आप आइसक्रीम एक ही बार में निकल जाते हैं। कुछ रह गया जो जुबान से नहीं कर पाते? लॉलीपॉप भी खा लेते, लॉलीपॉप कितने खा लेते हैं? नहीं कम से कम 10 लॉलीपॉप। 10 लॉलीपॉप एक टाइम पे? बचपन में एक नहीं खाया, 10 खाए? बचपन में एक भी नहीं खाया, अब आगे खाना शुरू हुआ। आप इनके मुंह में ये लॉलीपॉप डालेंगे, ये कह रहे हैं जी कि काफ़ी ज़्यादा लॉलीपॉप खा लेते हैं। जी सर, ये लॉलीपॉप के साथ क्या सलूक करते हैं आप? मैं एक ही बार में लॉलीपॉप खा लेता हूँ। ये खाए ये पकड़े, ओ ओ ओ हर जगह ये बंदा, इसकी ज़ुबान इससे पहले पहुंच जाती है, ये बाद में पहुंचता है। असद, ये सारे करतब तो आपने दिखा दिए। अच्छा, इसका बताइएगा, इसकी आम ज़िंदगी में आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं? आपको लंबी ज़ुबान होने का क्या फ़ायदा है? पहले तो मैं आपको नुकसान बताता हूँ ना, क्योंकि नुकसान ज़्यादा ज़रूरी होते। नुकसान ये है कि मैं गन्ना नहीं खा सकता, सख्त चीज़ें जैसे अखरोट हो गया, बादाम नहीं तोड़ सकता, जोर लगाओ ना तो ज़ुबान भी बीच में आ जाती है फिर। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि मैं अपने मोहल्ले में LZ के नाम से मशहूर। LZ के नाम से मशहूर हो? LZ क्या? LZ मतलब लंबी ज़ुबान है। अच्छा। हाँ, लोग मेरे मोहल्ले में असद कोई नाम नहीं मेरा जानता, सारे LZ के नाम से मुझे जानते हैं, लंबी ज़ुबान के नाम से। तो ये तो आपकी छेड़ बन गई ना, इसमें फ़ायदा क्या? फ़ायदा यही है लंबी ज़ुबान की वजह से मेरे दोस्त बहुत बने। क्या मतलब, आप ज़ुबान से दूर से खींच के पास बुला लेते हो या क्या है? लंबी ज़ुबान की वजह से कैसे दोस्त बने? उनको ये लगता है कि मेरी जो लंबी ज़ुबान है ना, उनके लिए यानी कि जब वो सैड होते हैं ना, मुझे कहते हैं कि लंबी ज़ुबान थी, करतब करके दिखाओ। मैं फिर करतब करके दिखाता हूँ ऐसे, यानी तमाम तो कुछ भी चीज़ें करके दिखाता हूँ जिससे वो हंसते हैं। इसी वजह से वो मेरे को बुलाते हैं, यानी कि दोस्त बने हुए मेरे, वो हंसी आ जाती है उनके चेहरे पे फिर। अच्छा, इस लंबी ज़ुबान की वजह से आपको नुकसान तो काफ़ी हुए हैं, फ़ायदा भी आपने बता दिया कि ये फ़ायदे हैं कि दोस्त बने हैं, बस दोस्त बने हैं? जी, दोस्त लड़के भी बने, लड़कियां भी बनी हैं। अच्छा, ये फ़ायदा हुआ आपको लंबी ज़ुबान की? ये बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, दोस्त भी बने, लड़कियां भी बनी, लड़के भी लड़कियां दोनों दोस्त बने मेरे। अच्छा जी, तो ज़ुबान का उनको क्या फ़ायदा? ये दोनों मजाक शुगल मेला चलता है? शुगर मेला यानी कि इंटरटेनमेंट कह लो, फनी, यानी ज़िंदगी तो आप जी रहे हैं। ज़िंदगी में जी रहा हूँ।